नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो पेपर है ये रहेगा सेकंड भाग, जो कि बीपीडीओ और जो वीडियो का पेपर कराया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 31 दिसंबर 2023 को, उसका सल्यूशन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको वॉच करें और डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में आपको यहाँ से ये फ़ायदा देंगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चनों का तरीका यूके ट्रिपल एससी ने बदल दिया है पूछने का। कोट और कारण वाले क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, जिसमें टाइम की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और यहाँ से भी आप पुराने पेपर लगाइए। और मैंने अभी तक जितने पेपर करा दिए हैं वो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे चैनल पे, वहाँ से वॉच कर लीजिएगा और वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो 50 वाला क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया था हमारा, भारत में बेरोजगारी का आकलन लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया जाता। जिसका आंसर था वो था वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का आकलन, यानी कि डी इसका आंसर सही था। आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 51, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था। जिस शिवाजी के प्रशासन को कहा जाता है अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्य समाज में 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए। ये किए गए हैं लाहौर में 1877 में। इसका आंसर बनेगा हमारा बी, बिल्कुल सही, यानी कि 1877 लाहौर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पहला दिया गया है, उच्चतम लवणीय 20 डिग्री से 40 उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। दूसरा दिया गया है, इन भागों में उच्च तापमान तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। जो कि हमें बताना कि इसके कौन से सही है। अब ये जो है, ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसका जो आंसर है वो ए और दो दोनों सही है, यानी कि बी सी जो है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, अब हमें बताना कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने। 5 नाम दिए गए हैं और इनमें से बताना कि जो भारत के कभी सीएम नहीं बने किसी भी राज्य के और सीधे पीएम बने। इसका जो आंसर ले लेते हैं हम, आंसर है इसका चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो है ये किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री नहीं बने, ये सीधे पीएम पद पे ही नियुक्त हुए थे। बात करते हैं मोरारजी देसाई की। ये बने थे मुंबई के सीएम, यानी कि मुंबई के सीएम बने थे 1952 में, मोरारजी देसाई जी। और चौधरी चरण सिंह ये बने थे यूपी के सीएम, और कब बने थे, 1967 में। चौथा नाम जो है ये है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ये बने थे कर्नाटक के सीएम। और कब बने थे कर्नाटक के सीएम, 1994 में। इसका हमें आंसर मिल गया। जो हमें 4 नाम थे ये भी हमने देख लिए हैं, ये कब कब और कहाँ के सीएम बने थे। और जिसका आंसर है ये है हमारा चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि 3 और 5 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिमालय दिए गए हैं, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, और ये किस किस के मध्य है हमें वो डिफाइन करना है। इसको मिलान करते हैं। जो पंजाब हिमालय है ये पड़ता है सिंधु और सतलज के मध्य में, यानी कि एक का हो जाएगा हमारा एक। दूसरा पड़ता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय पड़ता है सतलज और काली के मध्य में, यानी कि 2, एक हो गया, अब 2 यानी कि 4। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय पड़ता है हमारा काली और तीस्ता के मध्य, यानी कि इसका हो गया 2। और असम हिमालय अंतिम में है, असम हिमालय जो पड़ता है कि तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में, यानी कि इसका हो जाएगा 3। यानी कि 1, 4, 2, 3 इसका कूट बनेगा हमारा। आंसर नंबर 1 जो है इसका सही आंसर बनेगा हमारा डी, इसका सही आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए? ये अपनाए गए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील योजना। जो भारतीय खाद्य निगम है ये नहीं अपनाया गया। इसका जो आंसर है वो बनेगा 1, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर बनेगा। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है नवरत्न परिषद का संबंध है। जो नवरत्न परिषद है ये है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 कोट और कारण वाले क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हैं कितने पूछे गए हैं। नीचे दिए वक्तव्य में एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। हमें बताना कि सही कोट का हमें चयन करना है। पहला है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि एक जो है वो गलत है और आ जो है सही है। इसका आंसर ये बनेगा। और जो ये ए है ये क्यों गलत है, इसमें लिखा गया है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जाता है। ये प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त तो किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति की राय पर। जब राष्ट्रपति से राय लेगा तब के अनुसार ये केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करेगा कौन? प्रधानमंत्री। तब ये अगर इसमें राष्ट्रपति की राय लिखा होता तब जाके ये कथन भी हमारा सही हो जाता। यानी कि अभी इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें दिया गया है सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलाकृति सूखकर मैदान बन जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, ये भी हमारा सही है। जो सागर है अगर वो पीछे की ओर हटेगा तो एक मैदान टाइप में बन जाएगा, सूखे मैदान बन जाएगा, ये सही है। और भारत का कच्छ मैदान जो कि गुजरात का एरिया पड़ता है वो भी इसी से निर्मित हुआ है, ये हमारा सही है। यानी कि एक और दो दोनों सही है, यानी कि सी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? ये देता है इनपुट डिवाइस। आप जब किसी कंप्यूटर में इनपुट देंगे तभी तो वो आपको आउटपुट देगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा ए। यहाँ से हमारे जीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और अब आएंगे हमारे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61 है उत्तराखंड के समाज में सठवार प्रथा का अर्थ है, सठवार प्रथा का अर्थ है वस्तुओं का पारंपरिक विनिमय। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कथन एक दिया गया है काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, जो कि सही है। दूसरा है जो जौलजीबी है काली और गोरी के संगम पर स्थित है। जो काली है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है और काली की जो लंबाई है वो है 252 किमी। और जौलजीबी जो काली नदी पे जौलजीबी पे मिलती हैं, काली और गोरी का संगम होता है जौलजीबी में, जहाँ पे मेला भी आयोजित कराया जाता है। यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो सी बनेगा, ए और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। कल्याण पाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित हैं? ये हैं पेन हिमालयन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो डोडी ताल है ये पौड़ी गढ़वाल दिया गया है। डोडी ताल जो है ये हमारा उत्तरकाशी पे जनपद में है। अगला दिया गया है नचिकेता ताल, ये चमोली जनपद में ना होकर ये भी उत्तरकाशी जनपद में है। नकुच्चा ताल जो कि नैनीताल जनपद में है, इसका आंसर सही बनेगा। और दिया गया है देवरिया ताल जो कि है रुद्रप्रयाग जनपद में, रुद्रप्रयाग में। इसका जो आंसर है वो सी हमारा सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है द पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पी बैरन को, जिनमें नैनीताल की खोज का श्रेय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है एक और जल विद्युत परियोजनाएं दी गई है, दूसरी ओर उनके जनपद दिए गए हैं और हमें मिलान करना है कौन सा सही है।
इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको सबसे पहले जो आता है आप उसको मिला दें पहले, और कोड के अनुसार देखें कि मिलान कर रहा है, तो ये आंसर आपका सही बनेगा। जैसे कोट बाग जो है ये नैनीताल जनपद में है, यानी कि मैं मिला देता हूँ डी, यानी कि डी का 1। फिर उर्गम परियोजना जो है ये पड़ती है हमारी चमोली जनपद में। सोनप्रयाग परियोजना है ये पड़ती है हमारी रुद्रप्रयाग जनपद में। और जो सुरेनगाड़ परियोजना है ये पड़ती है पिथौरागढ़ में, यानी कि जो इसका कोड हमारा बनेगा वो बनेगा 4321। देख लेते हैं किस कोड में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी पे इसका आंसर छुपा हुआ है, बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया है। जो मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया है ये किया गया है महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकथाम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से 1 सितंबर 1993 खटिमा कांड हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, उसमें शहीद कौन हुए थे? इसमें होते भगवान सिंह सिरोला और भुवन सिंह और प्रताप सिंह, यानी कि रविंद्र रावत इसमें शहीद नहीं हुए थे। इसका आंसर बनेगा 1, 2 और 4। किस कोड में दिया गया है 1, 2, 4? ऑप्शन नंबर बी पे इसका आंसर छुपा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक और दिए गए हैं पुस्तकें, दूसरी ओर दिए गए हैं लेखक, और हमें बताना कि सुमेलित करना है। जैसे जो आपको आता है सबसे पहले जो शबाशार है ये लिखी गई है सुदर्शन शाह द्वारा, यानी कि बी का 3। देखिए हमें बी का 3 आंसर मिल गया यहाँ पे, डी में बी का 3 एक ही पे लिखा गया है, ऐसे इसका आंसर हमें मिल गया, यानी कि आप ऐसे भी आंसर ले सकते हैं इनका। और देख लेते हैं हम जो भरत कवि है, भरत कवि के द्वारा लिखी गई है हमारी मानवोदय काव्य, यानी कि मानवोदय काव्य जो है ये भरत कवि के द्वारा लिखी गई है। भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य लिखी गई है। और जो शंकर के द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, ऑप्शन ए पे है। और रतन कवि के द्वारा ली गई है फतेह प्रकाश, ऑप्शन नंबर जो 2 पे है सुदर्शन दास शबाशार मैंने मिला दिया है। इसका जो आंसर है वो डी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, शाहजहां के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? ये आए थे श्यामदास और हरदास, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई हो? ये कहा था हमारे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, शिवदत्त, शिवपालिक और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? ये मिले हैं अल्मोड़ा जनपद से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 73, विक्टोरिया क्रॉस और गोविंद सिंह बल्लभ पंत जी को मिला था। एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करने वाले राज्य के व्यक्ति भारत रत्न जो हंसा मनराल है इनको मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो दीपदर्शी है इनको मिला था हमारा रैमन मैग्सेसे। अब हम ये नोट भी कर लेते हैं कि किन किन को कब मिला। जो दीपदर्शी है इनको रैमन मैग्सेसे मिला था 2009 में, 2009 में। और जो हंसा मन्नाल है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 2001 में। और जो गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? ये मिला था 1957 में। ये मिला था 1957 में। और अंतिम बचे हमारे ये दरबान सिंह नेगी जी, इनको विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था? इसको मिला था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 में। अगर इसकी डेट पूछता है तो 5 दिसंबर 1914 को दरबान सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इन अलग से फैक्टों को भी आप अपने नोट डाउन में ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? यहाँ मिले थे महापाषाणिक समाधान जो कि पड़ता है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बनेगा। मलारी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, परमाणु शासकों का सही क्रम बताना है, जिसका सही क्रम रहेगा मानशाह, मानशाह के बाद आए थे श्यामशाह, श्यामशाह के बाद आए थे महेपति शाह, महेपति शाह के बाद आए थे अल्प वृक्ष पृथ्वीपति शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बी जो है इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है,
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में प्रस्तुत किया है? इन्होंने किया था अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर अगला है, यमुना घाटी में स्वेच्छा चकबंदी के प्रणेता कौन थे? ये थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल अकेडमी अवस्थित है? यह है भवाली नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर जो भी है इसका आंसर बनेगा। अब सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो महात्मा गांधी है का कुमाऊं आगमन ये हुआ था हमारा टाड़ी खेत में। दूसरा है वन अधिकारों की लड़ाई जो कि हुई थी तिलारी कांडे। अगला है समय विनोद जो कि कहाँ से छपता था? ये छपता था हमारा समय विनोद नैनीताल जनपद से। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? मसूरी में हुई थी। इस प्रकार जो हमारा कोड बन रहा है ये बनना है 1 का 3 4 1 2 3 4 1 2 किस कोड में है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ वो दिए गए हैं घटनाएं हमें बताना कि आरोही क्रम में बताना है कि पहला है पर्वतीय विकास परिषद। पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1967 में। दूसरा है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1926 में। तीसरा है कुमाऊं उत्तराखंडी युवा परिषद। उत्तराखंडी युवा परिषद का गठन हुआ था हमारा 1970 में। चौथा है गणदेश सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में। अब हमें इसको व्यवस्थित करें। सबसे पहले आएगा हमारा 1926 वाला यानी कि 2, फिर आएगा हमारा 1938 वाला यानी कि 4, पहला आएगा 2 फिर आएगा 4, फिर बनेगा हमारा 1 पर्वतीय विकास परिषद और फिर बनेगा अंतिम में बनेगा हमारा युवा परिषद यानी कि 3। 2 4 1 3 बनेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता है? हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, तलाव भूमि किसको कहा जाता है? भूमि कहा जाता है यानी कि 3। दूसरा है कटिल भूमि। कटिल भूमि कहा जाता है बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि को यानी कि 4 पे। सी पे है उपराऊ भूमि। उपराऊ भूमि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बंजर भूमि को। चौथा है इजराइन। इजराइन कहा जाता है सीढ़ीदार भूमि को। इसका आंसर ये बनेगा। कोड बनेगा हमारा 3 4 1 2। 3 4 1 2 हमारा आंसर बनेगा यानी कि ऑप्शन बी पे सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? ये रुके थे भवानी सिंह के आमंत्रण पर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक और आधुनिक नाम दिए गए हैं, एक और प्राचीन नाम दिए गए हैं। जो योगीश्वर है ये बोला जाता है जागेश्वर को, गोथला बोला जाता है गोपेश्वर को, कालो का डांडा बोला जाता है लैश डाउन को, पुनाव बोला जाता है रुद्र प्रिया को। जो इसका आंसर कोड बनेगा वो बनेगा हमारा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए पे ही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, कोर्टी से क्या आश्रय है? कोर्टी से आश्रय है विधवा एवं परित्यक्तता से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये कोट वाला क्वेश्चन आ गया। अब कथन ए दिया गया है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। सही है। दूसरा कारण है श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है। ये भी हमारा सही है। और अब हमें बताने के कोड के अनुसार कौन सा सही है। अब ये देखिए, आप जो उत्तराखंडी निकाय है ये कुछ अलग बात कह रहा है और नगर निगम कुछ अलग बात कर रहा है, यानी कि कथन तो दोनों सही है लेकिन जो आर है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर बी बनेगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर अगला है, इसको डिलीट कर दिया है आयोग ने और इसको हम देख लेते हैं। इसमें सभी कथन जो हमारे वो सही दिए गए हैं। इसका आंसर आयोग ने पहले ये दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया है आयोग ने, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नकदों का संबंध किससे है? नकदों का संबंध है जंगली जड़ी बूटी का प्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। अब एक और इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, दूसरी ओर कहाँ स्थित है वो दिए गए हैं। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है हमारा यानी कि ए का बनेगा हमारा 3। दूसरा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये है उत्तरकाशी जनपद में। तीसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान, ये है रुड़की में। चौथा है ड्रग कंपोजिट रिसर्च सेंटर जो कि है रानीखेत में। आप कोड के अनुसार बताना कि कौन सा कोड बैठेगा हमारा। ये बैठेगा 1 का 3 4 1 2। 4 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। अराजकता के काल को किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? ये किया था अशोक चल्ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर सही है। अब दिया गया है कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। कथन क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, जो कि हमारा रॉन्ग है। सर्वाधिक उपासक शैव धर्म के नहीं है। दूसरा है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ये कथन हमारा सही है। यानी कि ए गलत है और आर सही है। कारण आर सही है और ए गलत है, यानी कि बी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। जो नंदा देवी है ये राष्ट्रीय पार्क है, ये हमारा सही है। दूसरा है झिलमिल ताल वन्य जीव आरक्षित दिया गया है, ये नहीं है झिलमिल ताल, ये आरक्षित नहीं है, ये एक ताल है। तीसरा है नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है केदारनाथ जो कि है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा सही है। इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया, रो नहीं आगे बढ़ो, दिया था? ये दिया था तुलसी देवी ने, जो कि संबंधित है पिथौरागढ़ जनपद से, तुलसी देवी का। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कृषि बैंक है नरेंद्र शाह ने ही खोला था, यानी कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने की, ये तो हमारा सही है। दूसरा है 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ये भी नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। तीसरा है राजधानी टिहरी में डाकघर खोला, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनके हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 और 2 सही है। सही कथन हमें बताना है, 1 और 2 इसका आंसर बनेगा, बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य कला का प्रयोग होता है। दूसरा है जो कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होते हैं। ये जो है 1 और 2 दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हमारा सही देता है, यानी कि ए इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस एक संस्था ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इस क्वेश्चन में आयोग ने भी आंसर ए दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो सभी सही है। इसमें पुलिस पटवारी व्यवस्था की शुरुआत डब्ल्यू ट्रेल ने की, जैसे कि आपको सबको पता है कि पटवारी की पद डब्ल्यू ट्रेल के द्वारा सृजित किया गया था। दूसरा है जी डब्ल्यू ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कुमाऊं के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल कुमाऊं शासन का स्वर्णिम युग, कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये भी हमारा सही है। और चौथा है जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया था, ये भी हमारा कथन सत्य है। इसका जो है वो आंसर वो चारों सत्य है हमारे। क्वेश्चन नंबर 98, हमें बताना कि कौन सा कोड हमारा सही है। पहला कथन दिया गया है रुद्रचंद मुगल शासक अकबर के समकालीन था, ये भी हमारा सही है। और अकबर का रुद्रचंद का अकबर के साथ भेंट करने का भी वर्णन हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली के सूबे का हिस्सा बताया, ये भी हमारा सही है। तीसरा है खतरवा उत्सव रुद्रचंद की विजय उत्सव के
उत्सव में मनाया जाता है। ये जो खतड़वा उत्सव है ये रुद्रचंद के विजय उत्सव में नहीं, ये लक्ष्मी चंद के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लक्ष्मी चंद की, यानी कि जो तीसरा है हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है रेखा प्रणाली चंद की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, इसको लक्ष्मी चंद ने अपनाया था, ये भी हमारा सही है। इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यह तीसरा गलत है, और क्यों गलत है मैंने ये भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन युग्म चयन कीजिए, यानी कि सही कौन सा दिया गया है सुमेलित। पहला है मनसा देवी मंदिर, जो कि है हमारा हरिद्वार जनपद पे, ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है कौशानी आश्रम जो है अनासक्ति, ये भी हमारा सही बैठ गया। तीसरा है जोशीमठ और दिया गया है लक्ष्मी आश्रम, ये कौशानी में ही ये लक्ष्मी आश्रम है कौशानी में, यानी कि यह इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। और चौथा दिया गया है मुगलगढ़ी, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, ये मुगलगढ़ी कहाँ पड़ती है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका जो है आंसर, यानी कि हमको आंसर तो मिल ही गया, दूसरा जो है सही है, यानी कि केवल 2 इसका आंसर बनेगा। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन बताने के सुमेलित करना है। जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ की गई, डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल दिया गया है, ये की गई है 1870 में, और कहाँ की गई है अल्मोड़ा में। तीसरा है हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई, ये हमारा सही हो गया। दूसरा है गढ़वाली समाचार, जो गढ़वाली नामक पत्रिका है इसका प्रकाशन देहरादून से होता था, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी दिया गया है, ये कौसानी न होकर ये भी अल्मोड़ा में हुआ था प्रथम अधिवेशन। कब हुआ था 1917 में, किसकी अध्यक्षता में, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि 2 और 3 हमारे सही हैं। इसका जो आंसर है वो 2, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अब मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।